जय हिंद साथियों, चलिए आज साइंस का मैराथन क्लास देखते हैं। इसमें हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों से प्रश्न को शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यार एग्जाम में पूछने योग्य प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, तो आप एग्जाम से पहले इस क्लास को जरूर देखिएगा। और आप चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन है फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार सक्षम बनाते हैं? तो यह कि हाथ को पीछे की ओर इसलिए खींचते हैं, इससे हाथ पर क्या हो, बल कम लगे। ठीक है, बल कम लगे। अब आपका इसमें कहीं भी ऑप्शन बल वाला नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि संवेग में परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो हम संवेग में परिवर्तन के दर को कम करने के लिए हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ और जान लीजिएगा, आपका जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसमें बताया गया कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और यहीं से आपका फॉर्मूला आता है F बराबर ma। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन को निम्न में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? देखिए, बॉल बेयरिंग का प्रयोग स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन के में बदलने के लिए करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल उपकरणों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये आपका है फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आपका 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और यही क्वेश्चन आपका टीआरई 2 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी आपका बीपीएससी वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं, तो आप जितने भी सिविल सर्विस वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और इसमें हम सभी प्रश्नों को हम शामिल किए हैं, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आप इस क्लास को देख लीजिए, यहाँ से आपका प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? आप देखिए, आपका ये 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को अलग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका वायु में ध्वनि तरंग होती है। देखिए, ध्वनि यानी साउंड कैसा है? ये आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता को हम निर्धारित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये देखिए, आपका ये 68वीं बीपीएससी में पूछा है। क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक यानी फ्री इसको एक साथ गिरा देते हैं तो क्या होगा? देखिए, जब कर आपका निर्वात है तो आपका यानी यहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, सबके लिए जी होगा। वहाँ मास पर कोई ये आपका इफेक्ट नहीं पड़ता है, मास कुछ भी हो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। जब एक्सेलरेशन सेम है और हाइट भी सेम है तो आपका समय जो होगा वो सबका सेम ही आएगा, √2h/g। ठीक है, h हाइट से किसी वस्तु को गिराएंगे तो इतना समय यानी √2h/g समय में नीचे वो गिर जाता है। तो यहाँ पर मास डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मास इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आपका यानी मास से कोई मतलब नहीं है, तीनों एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुँचेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? यानी किस ऊर्जा परिवर्तन में फ्रिक्शन बल यानी फ्रिक्शन फोर्स शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन के समय आपका इसमें फ्रिक्शन शामिल होते हैं। क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होंगे? तो जब बस आपका दाईं ओर मोड़ लेंगे तो बैठे यात्री क्या होगा, बाईं की ओर झुक जाएंगे। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये न्यूटन के किस लॉ के कारण ऐसे होता है। ठीक है, न्यूटन के किस गति के कौन सा नियम ये बताता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन का आपका हालांकि दृश्य प्रकाश में जल प्रदर्शक होता है और दृश्य वस्तुओं को जल की मिहीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि
क्यों होता है? क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 11 है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका है वोल्ट मीटर विभवांतर बिल्कुल सही है। ए मीटर विद्युत धारा को मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर विद्युत भाग बल को मापते हैं, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये आपका गलत है। गैल्वेनोमीटर ध्यान रखिएगा स्मॉल करेंट को मापते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे जो गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि है। तो आप देख लो इसमें कौन स्केलर क्वांटिटी है, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा तो क्या होगा? स्केलर होगा। तो इसमें देखिए गति, तो गति को बोलते हैं हिंदी में आपका, सॉरी इंग्लिश में स्पीड। गति मतलब स्पीड। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। फिर आपका वेग वेलोसिटी वेक्टर है। बल आघूर्ण यानी टॉर्क, ये भी आपका क्या वेक्टर है। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है? वेक्टर है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे जो वेक्टर नहीं है। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन का आपका रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु नाभिक में जोड़े जाने वाले कण, यानी कौन सा कण को हम परमाणु के नाभिक में जोड़े कि इसका रासायनिक गुण नहीं बदले? तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, हम न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन का आपका निम्न से किस राशि का मात्रक नहीं है, यानी किस का मात्रक नहीं है? तो ये आपका है विकृति। ठीक है, विकृति यानी स्ट्रेन बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े होंगे, तो स्ट्रेन बोलते ही आपका होता है डेल्टा एल बाय एल, यानी चेंज ऑफ लेंथ बटे लेंथ होता है। अब चेंज ऑफ लेंथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा, लंबा है तो। एल का भी क्या होगा? मीटर होगा। मीटर मीटर कट जाता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, यूनिट लेस होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे स्ट्रेन, विकृति। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन का आपका सही कथन को चुनिए, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे लाल प्रकाश का तरंगदायक बैगनी से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा कि जिसका विक्षेपण यानी मुड़ाव जिसको बोलते हैं, जिसका मुड़ाव जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका उतना ही कम होगा क्या? तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो लाल आपका सबसे कम मुड़ता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन का आपका एक दिन में पानी का साबुन, सॉरी क्वेश्चन का 16 है। एक दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रकाश का व्यक्तीकरण, यानी इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 17 है। क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो परमाणु को जो केंद्र होता है, वो जो धन आवेशित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। क्वेश्चन का 18 है। क्वेश्चन का आपका एक ठोस सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? उसे हम उद्रपातन कहते हैं। कोई भी ठोस सीधे गैस में परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? हम उद्रपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। क्वेश्चन का 19 है। क्वेश्चन का आपका एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड निम्न में से कौन सा स्थिर होंगे? यानी कह रहा आपका कि कोई पिंड है वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, अब कह रहा है सर्कुलर मोशन में है, स्थिर चाल है, यानी इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? नहीं होगा इस पर, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है। ठीक है, जब डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका यानी आपका वेग क्या होगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा। त्वरण, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देखिए सेंटर की होता है, लेकिन हमेशा क्या है? हर पॉइंट पर चेंज है, डायरेक्शन चेंज, और त्वरण भी आपका सेम नहीं है। अभी केंद्रीय बल भी आपका सेंटर की ओर होगा तो ये आपका नहीं हो, इसका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये भी आपका कांस्टेंट नहीं है। फिर आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। ये आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये आपका कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन क्या है? मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाते हैं। तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। मायोपिया मतलब
निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो ये निकट को वस्तु को तो देख लेता है, लेकिन वो दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उल्टा ध्यान रखना है, निकट दृष्टि कहे तो दूर नहीं दिखाई देगा, ठीक है, दूर कहे तो निकट नहीं दिखाई देगा, ऐसा आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको आ जाएगा ऑप्शन ए कि दूरस्थ की वस्तु को वो साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और इसको दूर करने का कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन 21 है। देखिए आपका इसमें शुरू में आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आपका फिजिक्स का क्वेश्चन होगा, उसके बाद आएगा आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा बायो का क्वेश्चन, यानी तीनों को हम शामिल किए हैं और सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए आप इस क्लास को जरूर देखिए। ठीक है, क्वेश्चन 21 है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर आकार के होता है, वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए अवतल दर्पण में कब ऐसा होगा, जब वस्तु को हम सेंटर पर रखेंगे, यानी सेंटर पर रखेंगे तब ऐसे होगा। ठीक है, इमेज आपका ऐसे बनेगा, आपका जगह ऑप्शन सी यानी वक्ता केंद्र पर। ठीक है, वक्ता केंद्र पर जब रखेंगे तब आपका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर उल्टा बनेगा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो, फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्यान रखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ऑप्शन बी होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन का आपका कि किसी ऐनक की लेंस की शक्ति यानी पावर 2 डायोप्टर है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका एफ बड़ा हो जाएगा आपका 1/p होता है। ठीक है, 1/p होता है, तो ये आपका एफ जो आएगा ये मीटर में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, मीटर में आएगा। आपका ऑप्शन दिया सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में डायरेक्ट आपको बताते हैं। ठीक है, ये एफ आपको मीटर में निकालना रहेगा, तो एफ बराबर 1/p कीजिएगा। लेकिन जब सेंटीमीटर में हमें निकालना है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 100/p, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, एफ बराबर 100/p कीजिएगा, एटो में आपका डायरेक्ट ये सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ फोकल लेंथ निकालना है, 100/p कितना दिया है, 2 दिया है, 2 से डिवाइड कीजिए 50 आएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। इसका क्या होगा, फोकल दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि इसका क्षमता यानी पावर क्या है, प्लस में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। यहाँ पर आप लोग बताइएगा कि पावर यदि पॉजिटिव है तो ये कौन सा लेंस रहा होगा, बताओ। पॉजिटिव पावर है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस रहा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस में पावर पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में पावर आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन 24 है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तब प्लेटिनम के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 25 है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, PEE। आप ये क्लास 12 में पढ़े होंगे। ठीक है, PEE फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 26 है। क्वेश्चन का आपका कि अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये भी दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E बराबर mc²। कौन दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन का 27 है। क्वेश्चन 27 है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा गर्म करने पर सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक का रेजिस्टेंस क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, जबकि चालक का, ध्यान रखिएगा, चालक को आप गर्म कीजिएगा यानी कंडक्टर को, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 28 है। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण, सौर भट्टी में किस दर्पण का यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए सौर दर्पण है तो उसमें क्या होगा, तो ऐसा दर्पण का यूज करेंगे जिसमें आपका क्या होगा, सभी प्रकाश एक बिंदु पर जाकर क्या होगा, केंद्रित हो जाए। तो ये आपका क्या है, अवतल दर्पण हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे अभिसारी दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, अभिसारी दर्पण। तो ये एक पॉइंट पर जाकर सभी प्रकाश मिल जाएंगे, यानी आपका अवतल दर्पण होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन का 29 है। क्वेश्चन का आपका एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं थॉम्सन प्रभाव, ऑप्शन ए होगा। देखिए आपका 67वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन का 30 है। क्वेश्चन का आपका
विंडो और घरेलू क्लीनर और परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाले स्प्रे बोतल निम्न से किस पर काम करती है? जो आपका परफ्यूम बोतल होता है या स्प्रे बोतल होता है, ये करा किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। जो आपका स्प्रे बोतल होता है वो आपका बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन आपका विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो नरम लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन आपका नाई की दुकान में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। आप तो कहिएगा नाई की दुकान में तो वहाँ पर अवतल दर्पण होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा समतल दर्पण को भी एक दूसरे को समांतर क्रम में रखे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आपको पता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन, ये सब क्या है? ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 34 है। क्वेश्चन आपका बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंकित होता है। देखिए क्या कर रहा है, अचानक वृद्धि, कमी नहीं कर रहा है, तो वृद्धि इंकित होता है तो क्या होता है? इससे आपका अत्यंत सूक्ष्म मौसम होता है। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन का 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल की जाने वाले विजिलेंस दर्पण होता है, तो ये आपका होता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 36 है। क्वेश्चन आपका एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 37 है। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन आपका यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खोल कर छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 38 है। क्वेश्चन आपका ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? देखिए, एक आप लोहा को रख दीजिए रात को और एक लकड़ी गुटका को, देखा जाए सुबह में तो ठंडा ज़्यादा कौन रहेगा? लोहा का रहेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि लोहा एक ऊष्मा का अच्छा चालक है, कंडक्टर है, इसीलिए। तो आपका हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन आपका 39 है। क्वेश्चन आपका बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी के तलालब भारे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब क्या होगा? मान लीजिए आप एक बीकर रखे हैं, बीकर में आपका पूरा पानी क्या है? भरा हुआ है, और इसमें आप एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो अब तैर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये बर्फ़ का टुकड़ा पूरे पिघल जाएंगे तो पानी का स्तर क्या होगा? पानी का स्तर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन आपका प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन डी होगा। और ये आपका देखिए 69वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उपयोग करने वाला फाइबर कौन सा है? ये आपका केवलर। ये भी आपका देखिए 69वें बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलर का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? आपको पहले बता चुके हैं कि परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को तो मास नंबर कहते हैं, और उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपका हो जाएगा क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 43 है। क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका किस नियम के अनुसार समान ताप समान दाब यानी सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पर सभी गैस के निश्चित आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है? ये कौन सा नियम है? तो ये है आपका एवोगाड्रो लॉ। ऑप्शन डी होगा, एवोगाड्रो लॉ है। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 44 है। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका एक तत्व में, अब देखिए यहाँ से आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ये आपका केमिस्ट्री का प्रश्न था, यानी आपका इसमें आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर आपका 42 से आपका यहाँ से केमिस्ट्री का प्रश्न है। 43 आपका है, 43 आपका हो चुका है क्वेश्चन। 44 आपका देखते हैं। क्वेश्चन आपका एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और
न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इसका मतलब इसमें आपको बताया गया कि तत्व में इलेक्ट्रॉन आपका कितना है, 18 है, और आपका न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन आपका 20 है। कर द्रव्यमान संख्या क्या होगा, आपको पता होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर, ये आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको यहाँ पर प्रोटॉन दिया नहीं है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है और न्यूट्रॉन दिया है। हम जानते हैं कि कोई भी तत्व यदि न्यूट्रल है तो उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहाँ से हम प्रोटॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 है, तो इसमें प्रोटॉन भी 18 ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। जब कोई एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी होगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 ही होगा, और न्यूट्रॉन 20 दिया है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 18 हो जाएगा प्रोटॉन और 20 हो जाएगा न्यूट्रॉन। आपका हो जाएगा कितना, 18 प्लस 20 38 हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। कितना आएगा, 38 आएगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। निम्नतम अवस्था में, यानी जो हाइड्रोजन ऑर्बिट का सबसे न्यूनतम कक्षा होता है उसमें करा इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है। तो याद रखिएगा ये आपका होता है C/137। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है सी। तो ध्यान रखिएगा C/137 ये होती है इसका यानी इलेक्ट्रॉन की चाल, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 46 है। क्वेश्चन 46 है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोइड ये आपका दिया है, कर इस नाभिक में कितने न्यूट्रॉन है। तो सिंपल है, इसको देख लीजिए, Pu है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है 242, यहाँ आपका है 94। इसमें कह रहा है आपका कि न्यूट्रॉन कितना है। तो ध्यान रखिएगा जो ऊपर में है ये आपका मास नंबर होता है, ध्यान रखिएगा, और जो आपका नीचे दिया है ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है यानी एटॉमिक नंबर होता है। तो हम यहाँ से आराम से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अभी आपको बताएं कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या होगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। एन बराबर आपका हो जाएगा 242 माइनस 94। तो 242 में से आप 94 को माइनस कर दीजिए, ये आपका जगह 148 आएगा। 148 यानी ऑप्शन बी आ जाएगा 148। क्वेश्चन आपका 47 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है। आवेश रहित यानी चार्जलेस है। कौन सा चार्जलेस है, तो आपको पता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। पॉजिटिव आवेशित, तो आपका जो क्या, अल्फा कण। अल्फा रे क्या होता है, हीलियम +2 चार्ज, अल्फा कण आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन का आपका एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, यानी किसी तत्व के समस्थानिक में क्या अलग अलग होते हैं। आप देखें क्या कर रहा है, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी समस्थानिक में क्या होता है, तो इसमें आपका यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका सेम होता है, यानी इसमें कहे तो परमाणु संख्या सेम होता है, लेकिन द्रव्यमान आपका अलग होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका अलग होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, प्रोटॉन सेम होता है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है इसीलिए मास नंबर अलग होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, द्रव्यमान संख्या अलग होते हैं जबकि परमाणु संख्या सेम होते हैं आइसोटोप्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित, सॉरी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया 50, ठीक है, इसका आपका जगह अल्फा किरण, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 51 है, ये भी गलती से रिपीट हो गया है, तो आपका हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन का आपका नाभिक विखंडन है किसके संघात के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा नाभिकीय विखंडन जो होता है वो न्यूट्रॉन के बमबारी से के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन सी होगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी हो जाएंगे न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन का आपका एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है तो कह रहा है H+ आयन की सांद्रता क्या होंगे। अब देखिए जब pH 3 है तब H+ आयन क्या होगा। आप एक चीज़ जानते हैं कि pH मान जो होता है ये आपका क्या होता है, -log H+ आयन होता है, इतना आप जानते हैं। यहाँ से हम एक फार्मूला निकालते हैं H+ आयन का, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻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 ⁻
ये आप लॉग पढ़े होंगे तो आप आराम से बता सकते हैं। H प्लस आयन आपका यहाँ से आ जाएगा 10 के पावर माइनस ऑफ pH। अब करें जब pH 3 है तो H प्लस आयन कितना होगा, तो सिंपल है 10 के पावर माइनस 3 होगा। जब आपका pH 6 हो रहा है तब यहाँ आपका H प्लस आयन कितना हो रहा है, तो 10 के पावर माइनस 6 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, यहाँ पहले -3 था, अब 10 के पावर माइनस 6 है, तो इसको आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ से, तो 10 के पावर माइनस 6 बट्टे 10 के पावर माइनस 3 कीजिएगा, भाग में पावर घटता है तो आपका जगह 10 के पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम 10 के पावर माइनस 3 इसको बोल सकते हैं कि 1/1000। 1/1000 का हम बोल सकते हैं कि यह 1000 गुना कम हो गया। क्या हुआ, यह 1000 गुना कम हो गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 54 है। क्वेश्चन का आपका फैराडे स्थिरांक क्या है, तो ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन 55 का है, निम्न में से किसका pH मान 7 होता है। देखिए 7 एक उदासीन विलयन होता है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। और एक शुद्ध पानी का भी pH मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध पानी का भी pH मान 7 होता है। क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो आपका ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि उदासीन का भी pH मान 7 और शुद्ध पानी का भी pH मान 7 होगा, तो ए और बी दोनों सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 से अधिक है। 7 से अधिक अभी आपको बताएं, क्षार। 7 से अधिक किसका होता है pH मान, क्षार का। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 57 है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है। आपको पता है रजत यानी चांदी, चांदी का विद्युत चालकता सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन का 58 है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलते हैं, तो 78% आपका होता है नाइट्रोजन। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 59 है। क्वेश्चन का आपका अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 60 है। क्वेश्चन का आपका नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसका सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, क्या कह रहा है, साधारणतः किसका प्रयोग करते हैं, तो साधारणतः यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 61 है। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है। अग्निशामक होना क्या है, जो आग को आसानी से बुझा सके। ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन का आपका फ्लोरीन में कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, तो फ्लोरीन ध्यान रखिएगा ये कार्बन 60 से बने होते हैं। ठीक है, कार्बन 60 यानी इसमें 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, आपका किसी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन फ्लोरीन में कार्बन 60 यानी 60 कार्बन होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 64 है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो ये कहा था कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे, आइंस्टीन। ठीक है, पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। और यहीं पर दिया था आपका E बराबर mc²। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन का आपका वह उपकरण जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा में वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं, ये आपका है ईंधन सेल। ईंधन सेल से क्या होता है, तो वो सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, ईंधन सेल। क्वेश्चन का 65 है कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है, यह एक तरह से जिप्सम है। ठीक है, यह क्या है, यह एक तरह से जिप्सम है। देखिए पेरिस ऑफ प्लास्टर और जिप्सम में थोड़ा सा अंतर होता है। पेरिस ऑफ प्लास्टर, देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ये किसका सूत्र है, ये है जिप्सम का सूत्र। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो ये आपका बन जाता है CaSO4, यहाँ पर बचता है आपका हाफ H2O। ठीक है, क्या होता है, हाफ H2O। तो ये आपका बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ध्यान रखिएगा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा अंतर है। जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। यानी गर्म करते हैं तो कुछ पानी उड़ जाता है, तो ठीक है यहाँ पर आपका हाफ H2O बचता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन आपका वह उपकरण जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा में से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपका है
ईंधन सेल है। क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। क्वेश्चन 67 है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, अभी जो आपको करवाए थे वही क्वेश्चन आपका है, जिप्सम वाले। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन का आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आप कर लीजिएगा ½ ठीक है। इसमें आपसे ऐसे आपका कोई भी सही नहीं है, लेकिन बी को आप सही कर लीजिएगा। CaSO4 ½ CaSO4.½ ये है आपका पेरिस ऑफ प्लास्टर का सूत्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है ये किसका सूत्र है, जिप्सम का। अभी आपको बता चुके हैं कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 69 है, क्वेश्चन का आपका एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कहा कि 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड किस में होता है, डबल बॉन्ड। तो ध्यान है, एक चीज़ आपको याद करने का तरीका यहाँ बता देते हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। ध्यान रखिए, सिंगल बॉन्ड किस में होता है, तो एल्केन, AL के के बाद ANE, ठीक है, के बाद ANE, एल्केन क्या होगा, एल्केन। तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया, इसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। फिर आपका होता है डबल बॉन्ड में क्या होता है, एल्कीन, AL के बाद ENE लगा रहेगा तो डबल बॉन्ड एल्कीन हो गया। तो एल्कीन किस में है, आपका ऑप्शन थर्ड में है, इसमें आपका डबल बॉन्ड होगा। और आपका ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, ये आपका होता है एल्काइन, ALKYNE, ठीक है, YNE रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ऐसे आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा तो आपको आसानी से याद कर सकते हैं। एल्केन जब ANE लगा है तो सिंगल बॉन्ड, जब ENE लगा है तो डबल बॉन्ड, जब YNE लगा है तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से आप कभी नहीं भूलेंगे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। एग्जाम में आपका ऑप्शन इंग्लिश में भी रहेगा तो आप इंग्लिश में आसानी से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा, आपका एल्कीन हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, एल्कीन। क्वेश्चन का 70 है, क्वेश्चन आपका वनस्पति घी से वनस्पति घी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 71 है, उत्कृष्ट धातुएं के संदर्भ में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्न वाक्य पर विचार कीजिए। आपका कथन फर्स्ट दिया है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये गलत है। यूरेनियम और सीसा ये उत्कृष्ट धातु नहीं है, ठीक है। आपका 1 से 2 गलत है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, केवल 1, केवल 1 सही है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 72 है, क्वेश्चन आपका आयोडीकृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड क्या रहते हैं, पोटेशियम आयोडाइड रहते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 73 है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो खाने का नमक जो NaCl है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से आपका NaCl बनता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 74 है कि सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है, ये होता है आपका कार्बन, ठीक है। कार्बन सभी जैविक यौगिक में होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। क्वेश्चन 25 है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, ऑक्सीजन किस में ऑब्सेंट होता है, तो केरोसिन में, ऑप्शन आपका ए होगा, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 76 है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो एसोप्रीन, ऑप्शन ए होगा, एसोप्रीन प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो एसोप्रीन का याद रखिएगा। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन का आपका फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्न से किस गैस का उपयोग करते हैं, तो एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 78 है, क्वेश्चन है टेफ्लॉन निम्न में से किसका एक बहुलक है, तो टेफ्लॉन ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, टेफ्लॉन। क्वेश्चन 79 है कि बेकेलाइट किससे बनता है, तो बेकेलाइट बनता है आपका फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट का निर्माण होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपका 80 भी सेम है, तो आपका आंसर भी सेम ही होगा, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन आपका 81 है, क्वेश्चन आपका ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, यह एक वसा है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 82 है, क्वेश्चन आपका बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। देखिए बेंजीन आप देखे होंगे, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ आपका एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है।
अब इसमें देखिए आप गिनिए कितना इसमें सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। तो आप इसको गिनिएगा तो 3 पाई बॉन्ड आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड आपका ऐसे दिख रहा है। और आपका यहाँ से 4 इधर से होगा, सॉरी 6 सिग्मा इधर होगा, 6 आपका इसमें हो जाएगा, 6 6 12, तो 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड होता है बेंजीन में, ध्यान रखिएगा 12 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड होता है आपका बेंजीन में, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। क्वथनांक मतलब, क्वथनांक का अर्थ होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्वथनांक का इंग्लिश होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट, शुद्ध जल में नमक मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल मिलाते हैं, डालते हैं, तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। तो आपका 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 84 है कि भारी पानी वह पानी होता है, तो भारी पानी की सूत्र क्या होता है, D2O, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप से लेता है, ठीक है, तो D2O होता है भारी जल का फार्मूला। क्वेश्चन का 85 है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप से वह नाभिक है, आपको बता चुका आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, सेम स्थान होगा, सेम स्थान मतलब क्या, प्रोटॉन की संख्या सेम होगा, तब तो सेम स्थान मिलेगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा, भिन्न होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सिंपल है, समस्थानिक सेम स्थान होगा यानी प्रोटॉन सेम होगा, इसका मतलब क्या, न्यूट्रॉन भिन्न होगा, तभी तो मास नंबर भिन्न होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का 86 है। क्वेश्चन का आपका अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ये CO2 गैस बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है, तो CO2 गैस मुक्त करता है। क्वेश्चन आपका 87 है। क्वेश्चन का आपका कि HOOCCOOH ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल का ये फॉर्मूला है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन का आपका कि आपने 3 प्रश्नावलियों दी गई है, यानी आपको 3 प्रश्नावलियाँ दिया गया है, इनमें से एक में अशुल जल और अन्य 2 में एक अम्लीय विलयन और दूसरा में क्षारीय विलयन है, इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा। अब क्या करा, लाल लिटमस क्या होगा, नीला। अब ध्यान दो, करा लाल हो जाएगा क्या, नीला हो जाएगा। आप पढ़े होंगे कि लाल लिटमस को नीला करता है वो क्या होता है, क्षार होता है। जो लाल को नीला कर दे वो क्षार है, और जो जो नीला को लाल कर दे वो आपका अम्ल होता है। तो जो लाल लिटमस पदार्थ को नीला कर दे वो क्या होता है, क्षार होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और जो नीला लिटमस पदार्थ को लाल कर दे वो अम्ल होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन का आपका ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रक्रिया में के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जल शोषक कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन करा है जिन डिब्बों में खाने पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, ऐसे क्यों। यानी करा जिस डिब्बा में खाना पैक होता है उस पर यानी करा टीन की परत रहती है, जिंक की नहीं, क्यों, क्योंकि जिंक टीन से अधिक क्रियाशील होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि जिंक टीन के तुलना में अधिक क्रियाशील है, इसीलिए जिंक का यूज करके नहीं यूज करके किसका यूज करते हैं, टीन का यूज करते हैं। सिंपल बात है, आप सोचिएगा तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएगा। क्वेश्चन आपका 91 है। क्वेश्चन का आपका वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो करा है, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, O2 मुक्त होता है, निकलता है, तो यानी क्या है ये अवकरण अभिक्रिया है, ठीक है, अवकरण है, तो आपका अवकरण को ही बोलते क्या, अपचयन, ठीक है, रिडक्शन, क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन, तो रिडक्शन अभिक्रिया को ही बोलते हैं अपचयन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। देखिए नींबू का रस हो, संतरा का रस हो या नमकीन पानी हो, सभी विद्युत का चालक है, कुचालक कोई भी नहीं है, सभी क्या है, विद्युत का चालक है। तो कुचालक पूछ रहा है, तो कुचालक इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा। आपका देखिए 69वें बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा है।
क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? तो SO2 को, सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है, SO2 को क्या मानते हैं हम? ये वायुमंडलीय प्रदूषक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 94 है। क्वेश्चन आपका अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटती है उसे अवकरण कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की संख्या घटती है उसे क्या कहते हैं? उसे रिडक्शन कहते हैं, यानी अवकरण कहते हैं, ठीक है, अवकरण कहते हैं। तो अवकरण को ही हम क्या कहते हैं? अपचयन भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रिडक्शन रहेगा, रिडक्शन देखना है इंग्लिश में, ठीक है, क्योंकि अपचयन और अवकरण आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि किसको हम अपचयन कहेंगे, किसको उपचयन कहेंगे। उपचयन कहते हैं ऑक्सीकरण को, ठीक है, ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन। तो इंग्लिश में देखिएगा आप रिडक्शन, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। जब ऑक्सीडेशन संख्या क्या होती है? घटती है तो अवकरण, और जब ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन आपका मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं के वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आणविक लक्ष्य पर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन आपका कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कार्टिलेज कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन आपका लाइकेन एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, शैवाल और कवक, ध्यान रखिएगा। लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवक, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन आपका 98 है। क्वेश्चन आपका मादा एनफ्रिज को मादा क्यूलेस के अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है अंत स्तर के एक साथ कोण पर, ऑप्शन बी होगा। ये आपका 68वें बीपीएससी में पूछा है। यहाँ से आपका बायोलॉजी का प्रश्न स्टार्ट हो गया है, ठीक है, बायोलॉजी का प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट है। क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन का आपका कि शरीर के प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? ये आपका लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन आपका मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, गलत है, ऑप्शन ए ही गलत है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए गलत है, बाकी आपका सही है। क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन का आपका ल्यूकेमिया कई प्रकार की कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनाना शुरू कर देता है। यह रक्त कणिका कौन सा है? ये आपका WBC। WBC का जब अधिक मात्रा में और नियंत्रित मात्रा में वृद्धि होती है तो उसी को बोलते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन का 102 है कि मानव शरीर की किस अंग में उपकला पाई जाती है? तो बाल, नाक, फेफड़ा, अग्नाशय, इस सभी में उपकला पाई जाती है, ठीक है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 103 है कि अंतःज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो ये आंत को प्रभावित करते हैं, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 104 है कि निम्न से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ऑक्सीजन कौन बढ़ाती है भाई? सिंपल बात है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण ही ऑक्सीजन को बढ़ाती है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन करें निम्न से संवहनीय पौधा कौन सा है? तो फर्न। फर्न क्या? एक संवहनीय पौधा है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 106 है। क्वेश्चन आपका निम्न से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो ये आपका है अदरक। क्वेश्चन का 107 है। क्वेश्चन आपका विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, यानी ऐसा विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, कौन सा है? ये आपका विटामिन के, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 108 है कि निम्न में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिकारक रूप में उपयोग करते हैं? ये विटामिन के का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 109 है कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? और यह मानव मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है प्यूटरी ग्रंथि, ये होती है आपका मस्तिष्क में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 110 है कि एंटीबायोटिक दवा क्या है? ये आपका पेनिसिलिन है और यह प्रथम एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था। क्वेश्चन 111 है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? ये आपका है O2, सॉरी मिस्टेक है, ऑप्शन बी होगा। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? आपका O2 गैस निकलते हैं, तो आपका ऑप्शन बी होगा O2। यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, आप इसको O2 बना लीजिएगा, ठीक है, O2
ऑक्सीजन। क्वेश्चन का 102 है, सॉरी 112 है। क्वेश्चन 112 है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा और तिल्ली, ठीक है, प्लीहा जिसको बोलते हैं, दोनों में होता है। अस्थिमज्जा और प्लीहा यानी तिल्ली दोनों में होते हैं लिम्फोसाइट का निर्माण। इसीलिए आपका बी और सी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन का 113 है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो लाइपेज निकलता है आपका अग्नाशय से, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 114 है कि निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम क्लोरोफिल में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन का 115 है। क्वेश्चन का आपका किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण का शुरुआत किया था? ये क्या था आपका? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्न में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, किसके कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है? आपका जगह वायरस, वायरस के एंजाइम, वायरस के कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 117 है कि सबसे छोटे जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है वो क्या है? ये आपका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का 118 है कि एड्स निम्न में से किस कारण से होता है? तो एड्स HIV वायरस के कारण होता है। HIV वायरस के कारण आपका एड्स होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 119 है। क्वेश्चन का है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेट के नीचे न सोया जाए, क्यों? क्योंकि पूरे रात आपका हमेशा पेड़ पौधा क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए आपका ये सभी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपका BPSC का PYQ देखा जाए, प्रीवियस ईयर आपका बहुत क्वेश्चन है, लेकिन सबको हमने लिए हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट है और जो हाल ही में आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उसको शामिल किए हैं, क्योंकि आपका जो आपका यानी कुछ 3-4 साल पहले आपका जो प्रश्न पूछा गया वही प्रश्न आपका रिपीट करता है, ठीक है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं करता है। और जो आपका इंपॉर्टेंट है पुराना क्वेश्चन भी, उन सभी को हम शामिल किए हैं। तो इस क्लास को आप देख लीजिए, आपको PYQ को फिर बनाना आपका यानी ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शामिल किए हैं, ठीक है। इसको बना लीजिए, आपको BPSC क्वेश्चन बैंक आपको साइंस को फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। और आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू टू दी एग्जाम आपका यहाँ पर कवर करवाते हैं, ठीक है। एग्जाम के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है वही कवर करवाते हैं, बाकी आपको कोई क्लास हम नहीं करवाते हैं फालतू का, ठीक है। इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 है कि वह एंजाइम जो हमारे मुँह में भोजन के साथ मिलता है वो आपका है एमाइलेज, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता? मेल सही नहीं है, सॉरी, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है, यानी मेल नहीं खाता, बात एक ही है। ऑप्शन ए है पर्णवृत्त, पत्तियों को तने से जोड़ता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना होता है, ये पेड़ नहीं होता है, ये झाड़ी होता है, ठीक है। तो ये आपका झाड़ी की परिभाषा दे दी है, तो आपका ऑप्शन बी गलत है, बी आपका गलत है, बाकी आपका सही है। क्वेश्चन आपका 122 है। क्वेश्चन आपका किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। और ये आपका 68वें BPSC में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन आपका 123 है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने वाले सबसे अधिक सक्रिय रूप में काम कौन करता है? तो ये आपका त्वचा करती है, ठीक है, ऑप्शन आपका ये होगा। शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में सबसे अधिक कार्य कौन करता है? त्वचा करता है। ऐसे हाइपोथैलेमस आप पढ़े होंगे जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, लेकिन उससे भी अधिक आपका त्वचा करते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, किस तरह को? लाल और नीले रंग के, लाल और नीले रंग के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 125 है कि किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित गति स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? सॉरी, किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम जीन मानचित्रण कहते हैं, ऑप्शन सी हुआ। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था BPSC 9 to 10 के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आपका 126 है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो स्वतः प्रकृति
के योग्य बनाता है, ठीक है, स्वतः प्रतिकृति के योग्य बनाता है। ये आपका कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन 127 है, क्वेश्चन आपका सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन आपका 128 है कि वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे कहते हैं, उसे कार्निवोरस कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 129 है, क्वेश्चन का आपका लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपका वसा अवशोषण से, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 130 है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, इसे हम कहते हैं पादप कार्यकी, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 131 है कि ट्रोकोमा रोग का संबंध है, यह है आपका आँख से, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 132 है कि अदरक एक भूमिगत तना है, जड़ नहीं, क्योंकि उसमें गांठ और पर्व होते हैं, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन आपका 133 है, क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करते हैं? ये आपका अग्नाशय है। अग्नाशय एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 134 है कि पौधे की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक क्या है? ये आपका ऑस्मोटिक दाब प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का कारण होता है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 135 है कि ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पक्षियों का अध्ययन है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 136 है कि मृत जीवों के अपघटक है, तो ये जीवाणु और कवक दोनों है, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 137 है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो ये आपका लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 137 है, क्वेश्चन का आपका 138 है, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाई को क्या कहते हैं? उसे नेफ्रॉन कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 139 है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है? तो देखिए जीव का स्वाद मीठा, कड़वा, जीव का स्वाद, देखिए जीव के स्वाद में आपका मीठा, कड़वा, नमकीन, उमामी और आपका खट्टा, तीखा नहीं होता है, ठीक है, तीखा नहीं होता और मसालेदार नहीं होता है, मसालेदार कोई आपका ये स्वाद नहीं है। तो आपका 4 और 7 आपका जीव का स्वाद नहीं है, बाकी है तो 4 और 7 किस में? ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएंगे 4 और 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन का आपका कि mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी के शुरुआत में व्यापक रूप में चर्चा रहा है? तो देखिए mRNA के फुल फॉर्म होता है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी होगा। ये आपका 69वें बीपीएससी में पूछा गया था। क्वेश्चन का 141 है कि आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है कहाँ पर? तो केंद्रीय तंत्रिका में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है। क्वेश्चन का 142 है, क्वेश्चन आपका डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? ये क्या था आपका? जेम्स वाटसन क्रिक ने, ठीक है, जेम्स वाटसन क्रिक ने किया था, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 143 है कि ट्राइकार्डिया में हृदय गति क्या होते हैं? तो हृदय गति तेज हो जाती हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 144 है, क्वेश्चन का आपका स्तनधारी में सामान्यतः श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो ये चपटा होता है, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके साइंस से बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और देखिए आपके एग्जाम में यहीं से आपका प्रश्न बहुत सारे रिपीट करेगा, ध्यान रखिएगा। आपको रिवाइज करना सबसे अच्छा स्रोत है कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे अच्छा स्रोत नहीं हो सकता है, क्योंकि यहीं पर आपका सबसे अच्छा प्रश्न रहता है और यहीं से आपके एग्जाम में अब रिपीट भी प्रश्न होता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम से पहले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जो जिससे दूसरे स्टूडेंट भी पढ़ सके। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।